इंदिरा जी का कोई मुकाबला, इंदिरा जी वर्कर की कदर जानते थे। ये कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में जाना चाहिए। प्रण हमारी मदर ने यह किया हुआ था कि कांग्रेस को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। बीते इलेक्शंस में कहाँ गलतियां कर गए लीडर? जो अलायंस किया उससे भी कोई ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। या अब जो कांग्रेस है उसमें क्या बदलाव हुआ? इंटरेस्ट होता है सिर्फ भी हम एमएलसी हम बने, मेंबर पार्लियामेंट हम बने और एमएलए हम बने। जिस एम्बेसडर कार में वो मैडम जी जा रही थी तो उसी मैडम की कार में मैं और धर्मपाल जी शर्मा ये हम दोनों बैठे थे। परेशानी थी या कोई फैमिली इशू था कि आप जो है वो पार्टी छोड़कर गवर्नमेंट जॉब में आए? ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। ये मुझे गुलाम नबी आजाद ने कहा, मैं कहा यार क्या करें। इसने कहा कि आप जाओ ज्वाइन करो, जब जरूरत होगी आपको फिर बुला लेंगे। मतलब आप कांग्रेस में रहे थे तो इसका कोई बेनिफिट मिलता है सर्विस में? जान पहचान और हमें पता कि इसकी क्या कैपेसिटी है। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूँ राजकुमार। इस समय हमारे साथ में जो बातचीत करने के लिए मौजूद है उनका परिचय आपसे जरूर कराएंगे, लेकिन दिन ब दिन अगर हम राजनीति की बात करें तो अब राजनीति में एक ऐसा दौर आ गया है कि समय के साथ में हर चीज में बदलाव आया, लेकिन वो बदलाव राजनीति में भी आया। और राजनीति में जैसे हम और आप कभी कपड़े बदलते हैं, वैसे ही इलेक्शन समय पर नेता लोग जो है वो अपनी पार्टियां बदलते हैं। लेकिन इस बीच अभी भी कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो समय से जहां थे, जिस पार्टी के साथ थे, उसी का दामन जो है वो थामे हुए हैं। तो इस समय मेरे साथ में बातचीत करने के लिए सरदार गुरदर्शन सिंह जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका सबसे पहले तो मैं आपका राजकुमार जी और रमेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज के दिन आप ऐसी चीज लोगों को बताना चाहते हो कि जैसे आपने कहा ना कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो यहाँ से उठकर वहां चले जाते हैं सिर्फ अपने मफाज के लिए और अपॉर्चुनिस्ट होने के नाते और अपना मतलब कमाई करने के लिए या जो भी आप समझें वो करने के लिए। लेकिन इस वक्त भी मैं आपको कहूं बहुत से कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी एक ही पार्टी को दी, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कोई पार्टी है। और आजकल जितने भी लोग आप देखोगे बड़े बड़े सब ने पलटकर सिर्फ अपना मफाज के लिए एक जगह से को छोड़कर दूसरी जगह और कई बार वो दूसरी जगह से ही होकर वापस भी आ जाते हैं। ऐसे आपको बहुत से लोग जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके इस चैनल से, इस माध्यम से, इस प्रोग्राम से लोगों को कुछ सीखना चाहिए कि अगर आप किसी जगह स्टैंड करते हो तो वहां स्टैंड करके ही अपने जो स्टेटस है, अपना जो भी प्रोग्राम है उसको आप आगे चला सकते हो। उससे उसी पार्टी को फायदा भी होता है और वो आदमी को एक्सपीरियंस जो है उसका पार्टी को फायदा उठाना चाहिए। सिंह साहब कब आप जो है वो राजनीति में आए? हमने जहां तक पढ़ा ये पता लगा कि आप जवानी से ही जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे, फिर बाद में आपने जो है वो सरकारी नौकरी जो है वो ज्वाइन कर दी, लेकिन उसके बाद रिटायर होने के बाद जब आप वापस लौटे तो वापस कांग्रेस में ही चले गए। तो कहाँ से शुरू हुआ? देखिए राजकुमार जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसकी हिस्ट्री है, जिसने 100 साल पार्टी कांग्रेस पार्टी में बनाकर जो हमारे बुजुर्ग थे, चाहे आप जानते ही हैं कि कांग्रेस पार्टी की लाइफ क्या है। तो मेरे फादर साहब फ्रीडम फाइटर थे और उसके बाद हम 7 भाई थे। तो आई एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली। वो सातों के सातों वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो हम तो सब के सब कांग्रेस पार्टी में ही रहकर
काम करते रहे हैं और पार्टी को हमने जिंदा किया। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, एमएमए कॉलेज में 1966 में चला गया था। 1968 में हमने ये एज ए यूथ कांग्रेस हमने ज्वाइन की। थर्ड से लेके आस्ता 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 हम करते रहे, प्रोग्राम कोई भी हो उसको कामयाब करने के लिए काम करते रहे। तो 71 में मैंने पहली एक यूथ कांग्रेस की कन्वेंशन अटेंड की और उसके बाद 73 74 में भी हमने यूथ कांग्रेस की कन्वेंशन अटेंड की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हमने 74 में एक यूथ कांग्रेस की जो कन्वेंशन थी ऑल इंडिया की दिल्ली में अटेंड करने के लिए गए, तब भीम सिंह भारत फॉरन से पढ़कर वो आए थे। तो डॉक्टर करण सिंह ने उसको पैटर्नाइज किया था। तो भीम सिंह के साथ हुआ करते थे 5-6 आदमी। एक अमरीश सिंह होता था, भूपिंदर सिंह होता था, ओम होता था। तो उसके साथ मैं क्या वो ग्रुप था। इधर से यूथ कांग्रेस का हमारा एक ग्रुप होता था जिसकी सरबराही ये भूपिंदर सिंह पठानिया, ये पठानिया जो है एमएलए है, इसका फादर, वो हमारे प्रेसिडेंट थे। तो वो उनकी लीडरशिप में हमने कन्वेंशन वो अटेंड की। तो हम 74 की बात आपको बताना चाहता हूँ। जब हम कन्वेंशन अटेंड कर रहे थे तो मैडम इंदिरा गांधी जी बतौर प्राइम मिनिस्टर हमारी यूथ कांग्रेस की कन्वेंशन में चीफ गेस्ट थी, वो आए। और उस वक्त हमारे ऑल इंडिया के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे पीआर मुंशी, प्रिय रंजन दास मुंशी। वो वेस्ट बंगाल से आए थे। उन्होंने वो मैं के जितने भी कम्युनिस्ट थे उनको कन्वर्ट करके तो वो कांग्रेस में उनको लाए थे। तो ये अंबिका सोनी जी जो बाद में जनरल सेक्रेटरी भी रही और अब भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर है, वो ये चेयरमैन थी रिसेप्शन कमेटी की। वहाँ ऑल इंडिया में जितने भी डेलीगेट पूरे थ्रू आउट इंडिया से आए थे तो उनकी रिसेप्शन कमेटी की चेयरमैन ये थी। तो प्रिय रंजन दास मुंशी अपने वो प्रिजाइड कर रहे थे। मैडम जी जब अंदर आए तो डॉक्टर करण सिंह, बहुगुणा, चंद्रजी यादव, अब मैं बहुगुण किसका नाम जितने भी लीडर थे उस समय के वो खड़े हो गए मैडम को रिसीव करने के लिए। तो पीआर मुंशी वो अपने चेयर से नहीं उठा। देख आंखों देखी मेरी बात है। तो हम सामने बैठे हुए थे। तो मैडम इंदिरा गांधी ने ऐसे उसको तरफ देखा तो हम समझे कि कुछ बात है। फिर उस मैडम ने एक बार फिर देखा उसको तो हमने कहा कि ये कुछ बात मामला है। तो आप देखो ये अंबिका सोनी जी हमारी उस वक्त 74 में यूथ कांग्रेस में ही थी। तो 75 में प्रिय रंजन दास मुंशी को यूथ कांग्रेस से हटाकर अंबिका सोनी जी को हमारा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। तो उसके बाद ये गुलाम नबी आजाद ये 74 में मुफ्ती साहब इसको लाए। बीइंग ए मॉडर्न यूथ का था, नौजवान था, तो उसने इसको लाया यूथ कांग्रेस में। तो तब से मैं जब ये इमरजेंसी वगैरह लगी तो गुलाम नबी आजाद को ये चला गया दिल्ली में। तो दिल्ली में इसको यूथ कांग्रेस का ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। बाद में मैं ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट भी बना। और जब प्रेसिडेंट ये बने तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट स्टेटों के यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तो वही आज देखे वो चीफ मिनिस्टर उस स्टेटों के बने। आप ले लीजिए ये अशोक गहलोत को राजस्थान में, ये उस यूथ कांग्रेस का हमारा ये राजस्थान का प्रेसिडेंट हुआ करता था। गुलाम नबी आजाद मैं क्या ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना। और गुलाम नबी आजाद के साथ जितने भी लोग थे तो वो जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे स्टेटों में वही बाद में चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री वगैरह वो बने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत सी कुर्बानी की है। जी, चलिए अब बात आपने गुलाम नबी आजाद साहब की छेड़ी दी, कैसे रिश्ते आपके उनके साथ? अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात है, ऐसी बात नहीं है। एक 74 में ये मुफ्ती साहब ने पंडित मंगतराम जी को कहा, और गदालिया डोगरा पंडित मंगतराम जी और ये आज़ाद साहब, तो मेरी एक मीटिंग कराई है टूरिस्ट सेंटर में, एजेंसी रोड में कंप्रोमाइज हमारा कराया। फिर बाद में आए तो जो मैं जम्मू कश्मीर के भी यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, तो मैं भी उनके साथ एज बतौर सेक्रेटरी काम हमने किया है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। आज भी अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आजाद साहब को मेरे अपने विचार हैं, अगर आजाद साहब आराम से एक महीना, आराम से एक महीना ये थोड़ा शांत होते, गुलाम नबी आजाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट होता। तो इसको क्या हो गया ऐसा कुछ, क्योंकि आपके अंदर तक जो है वो कांग्रेस के साथ रिश्ते भी हैं, चीजें भी हैं, लगा कुछ पता क्यों बिगड़ गए, क्यों छोड़ गए? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। हो सकता है जो इन्होंने जो ग्रुप बनाया था 22 लोगों ने, भाई ये थोड़ा वो राजीव जी के अपना राहुल गांधी के अगेंस्ट या सोनिया जी के अगेंस्ट जो इन्होंने ये ग्रुप 22 का बनाया था, वो 22 वो अपनी जगह स्टैंड रहे, तो इनको चले गए। अब इनके जो एडवाइजर हैं उन्होंने एडवाइस किया होगा, तो आप देखो ना, चाहे के आनंद शर्मा है, ये इसमें साथ आप देख लीजिए, लवली था वो भी रहा, मतलब जितने भी थे आप देख लीजिए सभी यही वो एडजस्ट हो गए। अब इनको एडवाइस करने वाले कुछ होंगे जिन्होंने एडवाइस किया होगा तो अपनी पार्टी बना, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। सुनने में ये भी आ रहा है कि मोदी जी ने ही उसको कहा कि आप 20-25 एमएलए लाओ, हम आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, और आपके सामने ये सब कुछ आपने देखा ही है। तो पार्टी का जितने भी आजाद साहब के राइट हैंड माने जाते थे, चाहे वो ताज मोहिद्दीन ले लो, सुरूरी ले लो, या और ले लो, किसी का नाम लेना, सब ने उनका साथ मौके पे साथ छोड़ दिया। सब ने छोड़ दिया। अच्छा सिंह साहब, मुझे ये बताएं कि ये भी हमने सुना कि इंदिरा गांधी जी से, राजीव गांधी जी से आपके रिश्ते जो है वो बहुत खास हुआ करते थे उस समय में, जब वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। वो आपके घर भी आए थे, यहाँ पर जो है वो खाना भी खाया हुआ है, तो कैसा दौर था उस समय? इंदिरा जी का कोई मुकाबला नहीं। इंदिरा जी वर्कर की कदर जानती थी। इंदिरा जी हर वर्कर को एक ऐसे समझती थी जैसे वो मेरे बेटे हैं। वो गाइड भी करती थी, वो देखती थी भी, सुनती भी थी। मैं आपको बताऊं कि जब ये 77 का ये इमरजेंसी में इलेक्शन हारा, वो 79 में जब दोबारा ये 80 की बात है, जब दोबारा ये एमपी बने, संजय गांधी बना और इंदिरा जी भी बनी, तो उसके पहले 79 में मैडम जहाँ जम्मू में आई, उन्होंने रजौरी जाना था। रजौरी उन्होंने एक डिस्ट्रिक्ट की कन्वेंशन रखी हुई थी, तो बाई चांस ऐसा एक बन गया, जिस अम्बेसडर कार में वो मैडम जी जा रही थी, तो उसी मैडम की कार में मैं और धर्मपाल जी शर्मा, ये हम दोनों बैठे थे, और साथ में हमारे उनका जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफिसर डीआईजी लेवल का, वो भी बैठे थे। तो मैडम का आपने देखा जम्मू से लेके अखनूर तक एक एक आदमी के बारे में उन्होंने धर्मपाल जी से बात की, उनको पूछा। पंडित मंगतराम जी शर्मा और विद्यालय डोगरा वगैरह ये पहले चले गए थे, तो मैं देखा कि मैडम एक एक वर्कर के बारे में धर्मपाल जी को पूछ रही है, भाई ये वो कौन है, उसका क्या हाल है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे चल रहा है। मैं क्या पूरी स्टेट में हर लीडर के बारे में मैडम इंदिरा जी ने धर्मपाल जी से पूछा, तो मुझे एक चांस सिर्फ वो मिला उनके साथ सफर करने का। तो मैडम जी का
कोई मुकाबला नहीं मैं क्या कहूँगा। और उस समय वो यहाँ भी आए फिर घर आपके? नहीं, उस वक्त मैडम मैडम जी आए तो मेरी बड़ी अच्छी भाई, मुझे मुझे वो देखो ना, वो सामने फोटो, तो गुदर्शन, मुझे कहा, गुदर्शन भाई नेम बुलाते थे। तो मैडम कहा, मैडम मैडम जी मैं मेरी मदर चाहती है कि आपको खाना मैं खाऊंगी। तो मैडम जी आए मेरी मदर के साथ, उन्होंने खाना खाया, रहे पौना घंटा घंटा रहे। तो उसके बाद वो गई, और पूरी पूरी फैमिली, मैं पहले तो हम थे, उसके बाद हम जेलों में गए पार्टी के लिए, सब कुछ किया, लेकिन पार्टी को हमने नहीं छोड़ा। तो उस समय आप जो है वो सरकारी मुलाजमत में आ गए थे या उसके बाद? नहीं, हम सरकारी मुलाजिम, मैं बात कर रहा हूँ जो 76 78, तो 79। भागे 79 की 80 की, तो उसके बाद चलता रहा। तो सर्विस में तो मैं 92 में 92। गया। तो थोड़ा ऐसा क्या हुआ, कोई कुछ दिक्कतें थी, परेशानी थी, या कोई फैमिली इशू था कि आप जो है वो पार्टी छोड़कर ये गवर्नमेंट जॉब में आए? नहीं, मैं बताऊँ जो हमारा केएस का, हमने जब केएस क्वालिफाई की, तो कुछ लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ही मैं के मेरिट में नीचे थे, तो उनको इन्होंने लगाया। तो हमारी लिस्ट निकलनी थी, वो लिस्ट हमारी नहीं निकली। फिर हमने यहाँ कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से वो ऑर्डर लाया, हमने दिखाया भाई हमारे हम मेरिट पे हैं। तो फिर हमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, तो हमारा जो हम लोग थे वो हमें फिर दोबारा 92 में गवर्नमेंट में ज्वाइन किया। फिर भी मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। ये मुझे गुलाम नबी आज़ाद ने कहा, मैं कहा यार क्या करें। इसने कहा कि आप जाओ ज्वाइन करो, जब जरूरत होगी आपको फिर बुला लेंगे। तो चला गया, 15-16 साल अपने सर्विस की छोड़ के फिर आगे। जब यूं ही आए तो मदनलाल शर्मा जी मेरे पास आ गए, गुरदर्शन जी आपने ज्वाइन करना है। तो दूसरे दिन हमने फिर कांग्रेस को दोबारा ज्वाइन कर लिया, और तब से लेकर आज 92 तक। की बात है। तो मुझे ये बताएं कि मतलब आप कांग्रेस में रहे थे और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो बड़े बड़े थे उस समय कांग्रेस के, उनके साथ में आप जो है वो खास भी थे, तो इसका कोई बेनिफिट मिलता है सर्विस में? नहीं, सर्विस में बेनिफिट मैं नहीं, मिलने की बात यह है कि सभी जितने पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर, या जितने भी मिनिस्टर मंत्री वगैरह बनते हैं, उनके साथ हमने, ये वही होते थे जिनके साथ हमने जेलों में भी गए, जिनके साथ काम भी किया, सब कुछ किया। तो बेनिफिट हमने क्या लेना था, हमने सर्विस करनी थी। लेकिन जान पहचान, और हमें पता कि इसकी क्या कैपेसिटी है, ये किस मूड का है, ये क्या चाहता है, वो एक मुंह से लफ्ज को निकालते थे, हम लोग समझ जाते हैं कि इसका कहने का क्या मतलब है, ये क्या चाहता है, काम आसान हो जाता काम था। आता है। तो मुझे बताएं कि जब आप रिटायर हुए, वहां से वापस लौटे सर्विस से, आपको कोई और नहीं लगा कि अब जो है मुझे कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में जाना चाहिए, अलग के कोई और धारणा के साथ? ये जो आपने सवाल किया बहुत अच्छा किया। मैं आपको पहले एक कह चुका हूँ कि हमारे फादर जो फ्रीडम फाइटर थे, पूरी फैमिली हमारी कांग्रेस के साथ थी। जब से मैडम इंदिरा जी हमारे घर आई, खाना वाना खाया मेरी मदर के साथ, मैं कि बैठे आधा घंटा, उस वक्त हमारे पूरी फैमिली ने कसम खाई कि मरते मरते दम तक हम, मैं कांग्रेस का साथ, कांग्रेस साथ रहेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। बहुत से लोग ऐसे हमने देखे जो पार्टी को छोड़ के चले गए, चले गए। दूसरी जगह गए, दूसरी जगह दूसरी पार्टी में चले गए, दूसरी पार्टी में जाके वो एमएलसी भी बने, मिनिस्टर भी बने। जब दूसरी पार्टी डाउन हुई तो जब वापस आ गए। वापस आ गए, तो फिर वही, तो हमने वो पार्टी नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारा एक प्रण हमारी मदर ने यह किया हुआ था कि कांग्रेस को छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। तो सिंह साहब, उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस, कुछ फर्क दिखता है आपको कि अब जो है वो कहाँ मात खा रही है कांग्रेस, या अब जो कांग्रेस है उसमें क्या बदलाव हुआ? देखो फर्क बहुत है। मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस पार्टी में जो अपॉर्चुनिस्ट थे, जो पार्टी को छोड़ के चले गए थे, वो दोबारा पार्टी में आ गए। पार्टी में आके उनका लिंक ऐसा बना हुआ है, जब बना है, आते ही वो मैं के कहते ऊंची जगह पे बैठ जाती हैं, तो फिर वो
मैं कि अपने आप को वो समझते हैं कि हम क्या हैं, हम लीडर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, करते हैं वो चला। लेकिन उनको इंटरेस्ट होता है सिर्फ अपना, भी हम एमएलसी हम बने, मेंबर पार्लियामेंट हम बने, और एमएलए हम बने। और मैं कि जो कुछ भी बनना है, चाहे वो पार्टी की बात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे वो ओहदे की बात हो, वो चाहते हैं कि हमने इतना कुछ किया, हम ही बने, बाकी और कोई ना बने। ना बने, बिल्कुल। आपने 1992 में जो है वो केएस क्वालिफाई किया, किस पद तक पहुंचे आप? केएस क्वालिफाई किया हमने 84 में। 84 में। 1992 में आप रिटायर हुए। 1992 में हमने ज्वाइन किया और 2008 में हमने रिटायर हुए। 84 से और 92 में ज्वाइनिंग की, बीच का समय? मैं वही कह रहा हूँ, कोर्ट में हमारा केस चल रहा था, अच्छा। तो यहाँ से हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हुआ, तो फिर हमने ज्वाइन किया 92 में। 92। और 2008 में हम रिटायर हुए। किस पद से रिटायर हुए आप? देखो, मैं इंफॉर्मेशन में रहा, और उसके साथ साथ मैं सोशल वेलफेयर में रहा, उसके साथ साथ मैं पुलिस में रहा, डीजी साहब के साथ मैं स्पेशल असिस्टेंट रहा, पीआरओ रहा, और उसके साथ साथ मैं सोशल वेलफेयर में प्रोग्राम पर रहा कठुआ में। मैं के हमारा जो ग्रेड था वो डिस्ट्रिक्ट डीसी का था, कुछ देर के लिए चलता रहा है। और इसके साथ साथ मैं आरटीओ भी रहा, और टूरिज्म डिपार्टमेंट में रहा, मतलब सभी डिपार्टमेंट जितने हैं, इंक्लूडिंग पुलिस, हमने सब डिपार्टमेंटों का एक क्या कहते हैं, नॉलेज समझ लीजिए, एक एक्सपीरियंस समझ लीजिए, और हमने काम किया। और आज हम किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी बात हो तो उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं, और उसको मैं के बता भी सकते हैं, भाई आप ये करो, ये करो, ये करो। तो सिंह साहब, आज के, अब आखिरी सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि आज के जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस के हालात बने हुए हैं, क्या लगता है कि बीते इलेक्शंस में कहाँ गलतियां कर गए लीडर? क्या आज ऐसी चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हो पाई इसमें? देखिए, जो पिछले 8 साल से 7 साल से जीए मीर बतौर कांग्रेस प्रेसिडेंट काम किया, और उससे पहले सो साहब ने जो काम किया, और एक विकार ने भी काम किया, लेकिन एक माहौल बना था कांग्रेस की फेवर में। लेकिन इलेक्शन में ऐसे मैं कहूँ थोड़ी गलतियां हुई हैं जो लोग समझते हैं और कहते भी हैं, जिससे कांग्रेस का मैं कहता हूँ डाउनफॉल यहाँ हुआ। मतलब है कि अब अलायंस जो किया उससे भी, चलो ये हाईकमांड की मर्जी थी, हम समझते हैं कि जो अलायंस किया उससे भी कोई ज्यादा फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला। जी बिल्कुल। तो चलिए, ये थे गुरदर्शन सिंह जी, जिनकी तमाम बातचीत आपने सुनी। मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत सा माहौल बदला है, जहां एक समय में कोई लीडर अगर अपनी पार्टी छोड़ किसी दूसरी पार्टी में जाता था तो उस पर जो है वो बहुत सारे सवाल जो है उठाए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ में जो है अब ये ट्रेंड बन चुका है, और अब लोगों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को लगता भी है कि इलेक्शन आएंगे तो बहुत से लीडर यहाँ वहां जो है वो होंगे, और आज के समय में तो ये आम हो चुका है, और इसलिए अब लोगों को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक समय था कि जब लीडर्स जो है वो दूसरी पार्टी में जाता था तो उसे इम्पैक्ट होता था कि ये जो है क्या पता क्या खामियां थी, या ये गद्दार है, और उसके चलते फिर वो जो है कहीं ना कहीं इलेक्शन में हारता भी था। लेकिन चलिए, अब समय जो है वो बदला है। तमाम बातचीत आपने सुनी, आप भी जरूर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको जो है क्या लगता है, आप जो है वो क्या कुछ मानते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। द न्यूज रूम हमेशा आपके लिए ऐसी बहुत सारी और भी कहानियां, किस्से जो है वो लेकर आता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।